नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मौके के बारे में। दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का मौका। अगर किसी का सपना है एक सिक्योर और अच्छी सरकारी नौकरी पाने का, तो समझिए ये जानकारी उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहले ये OICL है क्या? देखिए, दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मतलब OICL पूरी तरह से भारत सरकार की कंपनी है और यही चीज आप जानते हैं इसे एक बहुत ही स्टेबल और सिक्योर करियर ऑप्शन बना देती है। तो कितनी वैकेंसी हैं? सीधे नंबर्स पर आते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में स्केल 1 ऑफिसर के लिए कुल 300 पोस्ट्स हैं। जी हाँ, 300। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अब वो सवाल जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी है? तो सुनिए, मेट्रो शहरों में इन रोल्स के लिए जो शुरुआती मंथली सैलरी होगी वो लगभग 10,500 रुपये के आसपास होगी। है ना ये कमाल का आंकड़ा? ठीक है, तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका असल में है क्या, फिर एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, फिर देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और आखिर में जानेंगे कि OICL में एक ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, OICL का ये बड़ा ऑफिसर अफसर। जरा गहराई से देखते हैं कि ये पूरी भर्ती आखिर है किस बारे में और इसमें कौन कौन सी पोस्ट शामिल हैं। तो देखिए, जो टोटल 300 पोस्ट्स हैं उनमें से 285 तो हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के लिए और बाकी की 15 पोस्ट हैं राजभाषा यानी हिंदी ऑफिसर्स के लिए। और हाँ, एक जरूरी बात, भारत सरकार के नियमों के हिसाब से सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए भी सीटें तय की गई हैं। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना बहुत बहुत जरूरी है कि सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि जो भी एलिजिबिलिटी है वो 30 नवंबर 2025 की तारीख के हिसाब से देखी जाएगी। दूसरी, उम्र होनी चाहिए 21 से 30 साल के बीच। और तीसरी, एजुकेशन की बात करें तो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। वहीं हिंदी ऑफिसर के लिए एक खास मास्टर डिग्री की ज़रूरत होगी, उसमें भी 60% मार्क्स। हाँ, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मार्क्स में 55% की छूट है। हाँ, और उम्र की बात हो रही है तो एज रिलैक्सेशन को भी देख लेते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की, और इसी तरह बाकी कैटेगरीज के लिए भी नियम के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मान लीजिए कि कोई एलिजिबल है, तो अब अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि सिलेक्शन होगा कैसे। चलिए अब पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 3 फेज में बटा हुआ है। सबसे पहले होगा फेज 1 यानी प्रीलिम्स का ऑनलाइन एग्जाम। उसे क्लियर करने के बाद आएगा फेज 2 यानी मेंस का ऑनलाइन एग्जाम, और जो लोग इसे भी पार कर लेंगे उनका होगा फेज 3 यानी फाइनल इंटरव्यू। मतलब सिलेक्शन के लिए इन तीनों स्टेजेस को क्लियर करना होगा। तो जो पहला फेज है यानी प्रीलिम्स एग्जाम, ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे। इसमें 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और खास बात यह है कि हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम फिक्स है, मतलब कुल मिलाकर 1 घंटे का पेपर। अब एक बहुत बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के टोटल मार्क्स का 1/4 हिस्सा काट लिया जाएगा। तो तुक्का लगाने से पहले 2 बार सोचना होगा। जवाब देते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। अब जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे वो पहुंचेंगे फेज 2 यानी मेंस एग्जाम में। तो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए पैटर्न कैसा है? इसमें 200 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और 30 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी। ऑब्जेक्टिव वाले में रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और कंप्यूटर नॉलेज जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। वहीं अगर हिंदी ऑफिसर की पोस्ट की बात करें तो उनके लिए मेंस का पैटर्न थोड़ा अलग है। यहां सबसे ज्यादा वेटेज प्रोफेशनल नॉलेज को दिया गया है, पूरे 100 नंबर का। इसके अलावा 50 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस की नॉलेज को परखा जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? ये चार्ट इसका पूरा हिसाब किताब साफ कर देता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें मेंस एग्जाम के ऑब्जेक्टिव स्कोर का वेटेज होगा 80% और इंटरव्यू का होगा 20%।
इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस तो समझ लिया। अब बात करते हैं एक्शन की, मतलब अप्लाई कैसे करना है। ये सेक्शन बताएगा कि एप्लीकेशन का सही तरीका और सही समय क्या है। ये डेट्स इन्हें तो कहीं लिख कर रख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर 2025 तक चलेगा, सिर्फ 15 दिन। और प्रीलिम्स और मेंस की टेंटेटिव डेट्स भी दी हुई हैं। देखिए, टाइम पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तो ये मौका हाथ से जाने ना पाए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये फीस है 250 रुपीज़ और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए है 1000 रुपीज़। और हाँ, इसमें GST भी शामिल है। एक और ज़रूरी बात, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ना ये 4 चीज़ें स्कैन करके बिल्कुल रेडी रखिएगा। आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आपके सिग्नेचर, आपके लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यकीन मानिए, ये तैयारी पहले से कर लेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। चलिए, अब मान लेते हैं कि सारी मेहनत रंग लाई और सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या? हमारा ये आखिरी सेक्शन इसी बारे में है कि OICL में एक ऑफिसर बनने के बाद करियर कैसा होगा, लाइफ कैसी होगी। तो ज्वाइन करने के बाद कुछ मेन सर्विस कंडीशंस हैं, वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, जिसमें एक एग्जाम भी पास करना होगा। दूसरा, कम से कम 4 साल का एक सर्विस बॉन्ड होगा। और तीसरा, पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, इसके लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इसके साथ साथ नई पेंशन स्कीम, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स और रहने के लिए घर जैसे शानदार फायदे भी मिलेंगे। तो अब सारी जानकारी सामने है। ये वाकई एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या कैंडिडेट्स इस सफर के लिए, इस चुनौती के लिए तैयार हैं? इस पर सोच विचार करके अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है।